आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, सबसे पहले देश। आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाने वाले हैं। जम्मू के MA स्टेडियम में रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को लेकर उत्साहित भी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, सुनने के लिए जम्मू कश्मीर के लोग बड़े उत्साहित होकर इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में PM मोदी की रैली को लेकर सुरक्षा सख्त की गई है। ये प्रोटोकॉल का हिस्सा भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना, यानी कि सुरक्षा चाक चौबंद होना। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के रण में उतरते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जम्मू कश्मीर का दौरा तब हो रहा है जब 2 फेज का इलेक्शन हो चुका है। MA स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रैली होनी है। PM मोदी की रैली को लेकर BJP कार्यकर्ताओं में उत्साह है। तैयारियां पुरजोर तरीके से की गई हैं। MA स्टेडियम में लोगों को जुटाने के लिए भी लगातार BJP कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में हिस्सा लें, यानी कि उन्हें सुनने के लिए पहुंचे। ये कोशिश BJP कार्यकर्ताओं की है। जम्मू के MA स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी की रैली होनी है। चूंकि 2 फेज का इलेक्शन हो चुका है, 18 सितंबर और 25 सितंबर। अब ऐसे में 1 अक्टूबर जब चुनाव की तारीख है, उससे पहले ये चुनावी दौरे तेज हो रहे हैं। बड़े नेता लगातार पहुंच रहे हैं और लोगों के बीच पहुंचकर अपने वादे, अपने दावे जनता के बीच बताना और फिर उस पर काम करना, ये हर पार्टी की ओर से हो रहा है। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि जम्मू कश्मीर की जनता ने आखिर भरोसा किस पर दिखाया है और कौन सत्ता में आने वाला है। 8 अक्टूबर जब रिजल्ट्स का दिन है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के दौरे पर नजर आएंगे। जम्मू के MA स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा है। एक तरफ हरियाणा विधानसभा इलेक्शन, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर विधानसभा इलेक्शन। लेकिन जम्मू कश्मीर का विधानसभा इलेक्शन इसलिए भी खास है क्योंकि 10 साल बाद ये मौका जम्मू कश्मीर के लोगों को मिला है। 10 साल बाद का ये मौका जो सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, सिर्फ देश नहीं, बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए निगाह बनी हुई है जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव पर। क्योंकि सवाल बड़ा बना हुआ है कि आखिर किसकी बनेगी सरकार और कौन होगा मुख्यमंत्री। कौन सी पार्टी पर भरोसा जताती है जम्मू कश्मीर की जनता। सीनियर कुलीग अजय चांडियाल इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं मेरे साथ में। अजय, आज जम्मू के MA स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना होगा, रैली होगी, तैयारियां क्या हैं, कितने लोग पहुंचेंगे सुनने और देखने के लिए? देखिए रचना, मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री की जो जनसभा होने वाली है, विजय संकल्प रैली, महाविजय संकल्प रैली का नाम इसे दिया गया है। वो लगभग 11:30 बजे पहुंचने का समय जो है वो निर्धारित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मगर कहीं ना कहीं एक बारिश जो है वो बड़ी एक परेशानी इस वक्त बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि जम्मू में कश्मीर में बारिशें हुई, जिसके चलते कई जनसभाएं जो है वो स्थगित हो गई, जिसमें कई बड़े नेताओं के नाम शामिल है, जिसमें राहुल गांधी ने आना था, मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली थी, एक दिन योगी जो है अखनूर जाना था, वहां नहीं हो पाई। तो आज जो है प्रधानमंत्री की जनसभा होने वाली है, विजय संकल्प रैली, उसमें जो है 1 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने की उम्मीद जो है भारतीय जनता पार्टी जता रही थी। मगर अभी जो लगातार बारिश हो रही है वो एक बड़ी वजह जो है वो बनी हुई है कि कैसे और कब जो है मौसम साफ होगा और लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा। हालांकि 10 बजे का समय जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया है अपने जो वर्कर्स हैं लोगों को पहुंचने का। मगर अब कितनी बारिश उस वक्त तक ठीक हो पाती है ये कहना बेहद मुश्किल, क्योंकि अगर बारिश नहीं रुकती तो यकीनन जो लोग यहाँ पहुंचेंगे उनके लिए भी काफी परेशानी होगी, उनका पहुंचना काफी मुश्किल होगा। हालांकि शहर के बीचों बीच मौलाना आजाद स्टेडियम में ये जनसभा जो है वो होने वाली है। अब इस जनसभा में लोग कैसे पहुंचे, किस तरीके से लोगों को यहाँ पहुंचाया जाए, ये तमाम जो इंतजाम है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। आप बता रहे हैं कि बारिश एक बड़ी परेशानी बन सकती है और ऐसे में परेशानी न सिर्फ आम लोगों के लिए है जो कि पहुंचने वाले होंगे, बल्कि कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब जब पार्टी का कोई बड़ा चेहरा पहुंचता है तो ग्राउंड पर काम कार्यकर्ताओं को ही करना होता है। अच्छा, ये तो रही बारिश की और मौसम की बात। ऐसे माहौल क्या है अजय, चूंकि 2 फेज का इलेक्शन हो चुका है, अब तीसरा और आखिरी चरण बाकी है जिसको लेकर ये चुनाव प्रचार हो रहा है?
देखिए, अगर ऐसे बात की जाए तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त दिख रही है। लगातार प्रचार जो है वो तेज किया गया है और कोशिशें की जा रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जो है हासिल की जा सके, और उसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी की कवायद जो है वो चल रही है। मगर जिस तरीके से लगातार चुनावों में पिछले कुछ समय में देखा गया है कि जो स्थानीय लीडरशिप जो बीजेपी की है, उसके लोगों की नाराजगियां भी सामने आई हैं। ऐसे में ये हो सकता है कि लोगों में थोड़ी नाराजगी जरूर हो, मगर इस चीज की उम्मीद ये की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि लोगों की नाराजगियों को जल्द खत्म कर दिया जाएगा और अच्छे नंबर जो उनको यहाँ पर हासिल होंगे। कल जेपी नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। उस चीज को लेकर हम चल रहे हैं और समर्थन की, जहां तक हमें सवाल किया था कि समर्थन कितना लोगों का मिलता दिख रहा है और क्या कोई गठबंधन का प्लान किया गया है जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर, तो हमने कहा कि हमें उम्मीद है कि हमें अच्छे नंबर मिलेंगे और गठबंधन की जरूरत नहीं बनेगी। मगर जिस तरीके से जो इनपुट हमें है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर कई जो निर्दलीय विधायक हैं वो उनके संपर्क में भारतीय जनता पार्टी है और उनके जरिए जम्मू कश्मीर में अगर कोई कमी रहती है उनके साथ सहयोग से सरकार बनाने के प्रयास किए जा सकते हैं। अब ऐसे में जो जोड़ तोड़ की राजनीति है उस पर भी फोकस पार्टियों का है और जाहिर सी बात है कि लोगों के बीच में जाकर अपने दावे, अपने वादे बताना और उस पर भरोसा दिलाना जनता का, ये भी एक कोशिश लगातार चल रही है। लेकिन अजय, जैसा कि पिछले कुछ दिन में हमने देखा, चूंकि पहले कश्मीर को लेकर कहा जाता था कि आतंकी गतिविधि होती हैं, फिर पिछले कुछ वक्त में चीज़ें बदलती हुई जम्मू के इलाकों में, जम्मू संभाग में ये सब चीज़ें नजर आई। ऐसे में जम्मू में एमए स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली को क्या जानबूझकर इस जगह को चुना गया है? क्योंकि हमने देखा था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भी श्रीनगर को चुना गया, डल लेक के किनारे को चुना गया। क्या ये चैलेंज जानबूझकर बीजेपी एक्सेप्ट कर रही है? देखिए रचना, दरअसल तीसरे चरण में चुनाव जो होने हैं उसमें 40 सीट मुख्यतः हैं जो जहां पर आपको बता दूं कि चुनाव होने वाले हैं और इन 40 सीटों की अगर बात की जाए तो 40 सीटों में वो 20 से ज्यादा सीटें शामिल हैं जिससे पिछले 2014 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये कि बड़े जो नाम है, बड़े जो चेहरे हैं और खासतौर से प्रधानमंत्री से बड़ा नाम भारतीय जनता पार्टी की कोई नहीं है, तो उनकी जनसभा जो है वो शहर के बीचों बीच रह गई है। 2014 की अगर बात की जाए तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के चुनाव में पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़े थे तो उसमें जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी जो रैली थी वो यहीं पर ही एमए स्टेडियम में उन्होंने अपनी चुनावों की जो प्रचार का सिलसिला जो है वो शुरू किया था। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि एक बार फिर से इस बड़े मैदान में जो चुनाव हो रहे हैं इसमें 1 लाख से करीब लोगों को यहाँ पे पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा। 1 लाख से ज्यादा लोग आएंगे और उसके बाद जो है इसका सीधा असर जो है वो जम्मू के लिए, जम्मू शहर में है। और जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 11 सीटें हैं विधानसभा की जहां पर चुनाव होने हैं दूसरे चरण में। तो कहीं ना कहीं उन सभी चीजों को टारगेट करके इस बड़ी चुनावी रैली को यहाँ रखा गया है। लगातार सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं और इन जम्मू की जो सीटें हैं, जम्मू, सांबा, उधमपुर, कठुआ, इन सीटों पर बीजेपी के लिए जीत हासिल करना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर में सरकार बनानी है, अगर जम्मू कश्मीर में किसी भी तरीके से बीजेपी को अपनी पैठ दिखानी है तो इन सीटों पर कब्जा करना होगा। नहीं तो जो भी ये सीटें जो है लूज करेगा जम्मू से, भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, कांग्रेस की और नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर नॉर्थ कश्मीर पे अपना जो अपने आप से नहीं बचा पाती है और इंजीनियर रशीद जो है वहां पे एक बार फिर से जैसे उमरअब्दुल्ला को पटकनी दी थी वैसे ही उनके जो नेता हैं या उनके जो कैंडिडेट हैं अगर वो जीत जाते हैं तो ना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां कुछ कर पाएगी और अगर बीजेपी यहाँ हार जाती है तो यकीनन बीजेपी के लिए भी कठिन होने वाला है आने वाले समय में। हालांकि अभी जीत हार का फैसला सिर्फ अनुमान के तौर पर ही लगाया जा रहा है। अच्छा अजय, चूंकि अभी फर्स्ट और सेकंड फेज 2 चरण का चुनाव हो चुका है, चुनावी जानकारी ये कहते रहे कि दोनों ही चरणों में चूंकि बीजेपी उस तरीके